नमस्कार मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। चलिए, बेल आइकन दबा करके रखेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसे शेयर कर पाएंगे। खबरों की शुरुआत करूंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के उपस्थित हुआ हूं और आज की तारीख में बहुत से विद्यार्थियों ने पैदल मार्च किया है। अंबेडकर नगर के काफ़ी सारे विद्यार्थी एकत्रित हुए और उन विद्यार्थियों के माध्यम से जिस तरीके से कैंडल मार्च करके, मतलब कैंडल मार्च किया, पैदल मार्च करके वहाँ के जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया और वहाँ के सांसद महोदय को ज्ञापन दिया गया। आप सभी लोगों को मैं बताते हुए बड़े गर्व और उत्साह का अनुभव कर रहा हूँ कि अब आप सभी लोगों की प्रक्रियाएं पूरी तरीके से आप लोगों के फेवर में जाती हुई नज़र आ रही हैं। आज एक चुनावी जनसभा में शिवराज सिंह चौहान जी, जो इसमें वर्तमान समय में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनके साथ आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इन दोनों लोगों ने बीएड विद्यार्थियों के हितों की रक्षा करने हेतु अपने बयान में कहा है कि उनका अहित नहीं होने दिया जाएगा। मतलब वर्ग 3 के अंतर्गत आने वाली वैकेंसीज में उनको जो है किसी भी तरीके से अनाथ नहीं छोड़ा जाएगा, वो कृपा पात्र बने रहेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि बहुत से राज्यों ने, लगभग 9 राज्यों ने, असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आपके 2 राज्य और भी हैं, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी राज्यों ने एनसीटीई से एक एनओसी लेटर प्राप्त करने का प्रयत्न किया अपने यहाँ बीएड के विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती अर्थात कक्षा 1 से लेकर के 5 तक में टीचर नियुक्त करने के संदर्भ में बिहार गवर्नमेंट एमएचआरडी के दिशा निर्देशों के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए क्या कर रही है, याचिका तैयार कर रही है ठीक है ना। और अब आप सभी लोगों को मैं बता दूं, इस मामले को लेकर के परसों नरसों की डेट में, मतलब कल या परसों की तारीख में एमएचआरडी के माध्यम से याचिका डाल दी जाएगी। कहाँ पे? सर्वोच्च न्यायालय के विस्तृत बेंच में, क्योंकि बहुत हो चुका इंतजार, अब होगा अंतिम प्रहार, ठीक है ना। और जिन परिस्थितियों में हम सभी लोगों ने आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को एक पत्र लिखा, ईमेल किया चूँकि, और उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी टैग किया गया, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि mygov.in ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की, जो कि एमएचआरडी से भी, वहाँ पे जितने डिपार्टमेंट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, सभी आपकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए अधिकारीगण उपस्थित रहते हैं। अगर आप वहाँ पे अपनी कोई शिकायत करते हैं या अपनी कोई बात रखते हैं तो अधिकारीगण आपको केवल और केवल 24 घंटे के भीतर ईमेल के माध्यम से आपको आपके सवालों का जवाब दे देते हैं। सरकार इस पर क्या सोच रही, क्या कर रही, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको मिल जाती है। बहुत से विद्यार्थी mygov.in पे जा करके अपनी शिकायत एमएचआरडी को डायरेक्ट प्रेषित कर सकते हैं। हम सभी लोगों को भी सूचना वहाँ से प्राप्त हुई, क्योंकि हमने एक ईमेल स्वयं भेजा था और वहीं से सूचना प्राप्त हुई है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री आप सभी लोगों की शिकायतों को लेकर के, मतलब आपके हितों की रक्षा को लेकर के सजग है और विस्तृत बेंच में आवेदन करने चल रही है। क्योंकि बिहार सरकार के साथ एक वाकया हुआ है। अभी एक बीपीएससी को लेकर के एक भाई ने याचिका कर रखी सर्वोच्च न्यायालय में, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जस्टिस एस बोपन्ना जी के बेंच में इस याचिका को लगाया गया है। 13 अक्टूबर को सुनवाई है, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या जस्टिस महोदय इस मामले पर सुनवाई करते हैं अथवा इस याचिका को संबंधित बेंच को प्रेषित कर देते हैं, क्योंकि अब यही एक समस्या आ रही है। और जो विस्तृत बेंच होगी उसमें जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी को भी सम्मिलित करते हुए केस की सुनवाई होगी, क्योंकि वहाँ पे अटॉर्नी जनरल खड़े होंगे। तमाम उन मुद्दों को लेकर के 22 तारीख को आप लोगों की कमेटी की रिपोर्ट आ रही है। ये आप लोगों के लिए हिप हिप हुर्रे वाली बात है कि मतलब केंद्र सरकार ने जो कमेटी बनाई और उसमें एमएचआरडी सहित कई विभागों के अधिकारीगण सम्मिलित थे
और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इसमें विपक्ष के भी कुछ लोगों को सम्मिलित किया गया है, क्योंकि राज्यों से जवाब मांगा गया था। उसमें से 17 राज्यों ने बीएड को सम्मिलित करते हुए भर्तियों को कराने की मांग की थी, बाकी राज्यों ने बीएड को बाहर करने की मांग की थी। ठीक है ना, कि अगर उनको बाहर कर दिया जाए, अंदर कर दिया, हमसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आपके फेवर में कौन है। आपके फेवर में 17 विधानसभाएं हैं, मतलब 17 गवर्नमेंट हैं। ठीक है ना, अब सेंट्रल गवर्नमेंट तो आपकी है ही, आपके फेवर में वो लड़ ही रही है, और हम सभी लोगों का यही प्रयास था कि आप लोगों के लिए कार्य किया जाए, वो भी पूरे दिल से, पूरे मन से। इसलिए आप सभी लोगों को भी सहयोग करना पड़ेगा। आप लोग सहयोग नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। सहयोग करिए तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी आशाएं, उम्मीदें हम सभी लोगों की भी उछाल मारने लगती हैं कि हाँ, हमारे भाई लोग, बहनें लोग सब सपोर्ट कर रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता को लेकर के। सूचना प्राप्त हो गई है, 20 तारीख के बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन का। इस विज्ञापन को करने के लिए आज लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी महोदय ने बताया कि जिस दिन ओटीआर की संख्या 10.5 लाख के पार कर जाएगी, उस दिन एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी कर देंगे, मतलब एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता का। अभी ये ओटीआर की संख्या महज 3.25 लाख पहुंची है। विद्यार्थी ओटीआर नहीं कर पा रहे। जो बीएड के विद्यार्थी हैं, कम से कम वो ओटीआर तो कर लें, ताकि आपका विज्ञापन तो जारी किया जा सके। अब पता लगे विज्ञापन जारी कर दिया गया, ओटीआर की वेबसाइट क्रैश कर गई, नहीं कर पाए आप ओटीआर, फिर तो आप आवेदन से भी वंचित हो जाएंगे। फिर मामला आप लेकर के जाएंगे कोर्ट में, तो भर्ती प्रक्रियाएं आपकी डिले होंगी। इसलिए आप लोगों को मंडे तक, मतलब मंडे तक एक विज्ञप्ति ओटीआर की देखने के लिए मिलेगी लोक सेवा आयोग के माध्यम से। आप सभी लोगों को ओटीआर करना कंपलसरी है, ओटीआर कर लीजिए। जो विद्यार्थी, जो भाई बहन हमारी याचिका से जुड़ना चाहते हैं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 68 विद्यार्थियों की नियुक्ति मिलने के बाद हम सभी लोगों के उत्साह चरम पे हैं, और आप सभी लोगों के भी भविष्य का फैसला हो सकता है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के जो हमारे भाई बंधु हैं, वो चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ करके। जैसे 68 विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिली हैं, जैसे 68 विद्यार्थी लाभान्वित हुए, उनकी काउंसलिंग हुई, नियुक्ति पा गए, पैनल रिलीज हो गया, ठीक है ना, वो विद्यालयों में पहुंच गए और पढ़ाने भी लग गए हैं। ऐसे अगर आप सभी लोगों को भी नियुक्तियां चाहिए, आप सभी लोग भी लाभान्वित होना चाहते हो, ठीक है ना, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारी याचिका से जुड़ सकते हो। एक पॉजिटिव इंटेंट है हम सभी लोगों का, एक पॉजिटिव लायर के साथ। केस हम लोगों का सेम टू सेम है जैसे 2016 के। अब भाई एक सूची तो आपकी कंफर्म हो गई, अब द्वितीय सूची को कंफर्म कराना है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करें, आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। कोई ना तो बाधा है, ना कोई बाउंडेशन है, ना कोई जोर जबरदस्ती है, आपकी इच्छा है। आप जुड़ना चाहें जुड़िए, नहीं जुड़ना चाहें कोई बात नहीं। 2022 टीजीटी पीजीटी के लिए भी मैं आप सभी लोगों को बता दूं, माध्यमिक शिक्षा सचिव के महोदय के माध्यम से बहुत जल्दी है आप लोगों को पदों की जो बढ़ोतरी की विज्ञप्ति है वो देखने के लिए मिलने वाली है। वर्ग वाइज पदों का बंटवारा किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सी कैटेगरियाँ ऐसी थी, बहुत से सब्जेक्ट जिसमें पदों की संख्या 0 या 1 या 2 थी या 4 थी या 6 थी, ठीक है ना। ऐसे विषयों में, चाहे वो पीजीटी का हो चाहे वो टीजीटी का हो, ऐसे विषयों में पदों की संख्या को तकरीबन 50+ किया जा रहा है, ताकि विद्यार्थियों को आराम से कंपटीशन वो कर सकें, किसी भी प्रकार की उनको समस्या ना होने पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एग्ज़ाम डेट को लेकर के। आपका अक्टूबर में आयोग बन रहा है, नवंबर में आप लोगों का शेड्यूल आ जाएगा। बहुत ताबड़तोड़ होगी, टाइमलाइन पंच ये भर्ती होने चल रही है। 21 दिन के भीतर आप लोगों का परिणाम जारी होगा एग्जाम होने के बाद। आप सभी लोग पुरजोर तरीके से समर्थन करिए। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन आपकी आपत्तियां फापत्तियां सब ली जाएंगी, ठीक है ना। और आयोग स्वयं अपनी उत्तर कुंजी का मूल्यांकन करेगा, और यदि उसमें कोई गड़बड़ी होगी तो खुद ही पहले से ही संशोधित कर देगा। उसके बाद आप लोगों को आंसर की देखने के लिए मिलेगी। फिर भी अगर मान लीजिए कहीं कोई गलती या फॉल्ट रह जाती है, क्यों? क्योंकि इस बार विषय विशेषज्ञों का पूरा पैनल ही चेंज है, और जिस तरीके से पेपर सेट किया जाएगा उसमें किसी प्रकार की गलती की संभावना नहीं होगी, ठीक है ना। केवीएस आदि की जो टीमें जो पेपर आप लोगों का सेट करती हैं, वैसी ही टीमें आप सभी लोगों का पेपर सेट की हैं, तो आप लोगों को गलतियां उसमें देखने के लिए मिलेंगी।
इससे प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ेगी और विद इन 21 डेज 21 दिन के भीतर आप लोगों का परिणाम जारी होगा। तैयारियों में जुट जाइए। अगर आप चाहते हैं कि एक सीट आप सभी लोगों की सुनिश्चित हो सके, तैयारियों में लग जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके टीजीटी पीजीटी 2023 के विज्ञापन को लेकर के। पदों की संख्या प्राप्त हो चुकी है, कितने पदों का विज्ञापन आएगा, और ऐसा कोई भी विषय नहीं है, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसमें 2000 से कम पद हों। 1500, 1600, 2000, 1700, 1890, 1941 ऐसे पदों की संख्या है सभी विषयों में। जाहिर सी बात है आप लोगों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो भी जो बीएड के विद्यार्थी अभी अभी हाल ताज में बीएड किए हुए हैं, और उसमें कंप्यूटर साइंस के भी पद हैं। क्यों? क्योंकि माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव ने जब विज्ञप्ति जारी की थी तो उन्होंने बिना अध्याचन लिए ही विज्ञापन जारी कर दिया, जिसकी वजह से 2022 की वैकेंसी में कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित नहीं किया जा सका। लेकिन अब चूंकि नए शिक्षा सत्र से आप सभी लोगों को कंप्यूटर का विषय सभी अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के विज्ञापन के लिए आज पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से पत्राचार किया गया है गवर्नमेंट को, और बहुत जल्दी इस पर सहमति मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन के संबंध में भी पूरी जानकारी जो है वो पब्लिश हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। दीपावली के पहले पहले आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, ठीक है ना। और आप लोग चिंतित बिल्कुल मत हो, हमारे नोट्स लेकर के पढ़ाई करें। 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स हमारे बुक कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी, टेट सीटेट, सुपर टेट, एलटी जीआईसी, यूपी कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी, पीईटी आदि का नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके यूपी ट्रिपल एससी की। यूपी ट्रिपल एससी इस समय पीईटी 2023 के एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। और इन्होंने प्रस्ताव बना करके भेजा है, देखते हैं वित्त विभाग, क्योंकि मंजूरी तो वित्त विभाग ही देगी ना, और जब तक शासन मंजूरी देगी नहीं तब तक ये परीक्षा करा नहीं सकते, है ना। सारी चीज़ें कन्फर्म होने के बाद जो है आप लोगों को बहुत जल्दी ही सूचना प्राप्त हो जाएगी। जो पेंडिंग आपके रिजल्ट्स हैं, आज इसके बारे में भी जानकारी मिली है कि 25 से लेकर के 29 अक्टूबर के बीच में 3 से 4 पदों के जो आपके विज्ञापन के परिणाम हैं वो फाइनल किए जाएंगे। इसमें वीडियो री एग्ज़ाम भी है, ठीक है ना। अभी इनका परिणाम तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक ये परिणाम तैयार कर पाते हैं, ठीक। तो चिंतित बिल्कुल ना हो, बस सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो अप करें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। क्यों? क्योंकि आप सभी लोग लगभग 1 महीने से बहुत से विद्यार्थी रुखसत भी हुए हैं और बहुत से विद्यार्थी नए जुड़े और फिर वो भाग गए, है ना। तो मन से पूरे जुड़िए, मनोयोग से जुड़िए। क्यों? क्योंकि ये चैनल आप लोगों के हित के लिए कार्य करता है। और आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है, जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे याचीगढ़ भाई बंधु हैं, उन भाइयों उन बहनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके आप सभी लोग संपर्क जरूर कर लें, क्योंकि कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है। जिन्होंने संपर्क कर लिया है उनको कोई आवश्यकता नहीं है, और जिन्होंने नहीं संपर्क किया है वो संपर्क जरूर कर लें, ठीक है ना। अभी ये प्रक्रिया आप सभी लोगों की वेरिफिकेशन चलेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो हमारी फाइनल याची लिस्ट होगी उनको जो है कोर्ट में सबमिट किया जाएगा और सुनवाई आप लोगों की लगातार चलेगी। अभी तक 5 सुनवाइयाँ हुई, 5 सुनवाइयाँ पॉजिटिव हुई हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग चिंतित ना हो, हम आपके हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। बस आप लोगों का सहयोग और आशीर्वाद चाहिए। जितना अधिक हो सके उतना वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि।